अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सबके? दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक हो। सबसे पहले तो आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबको हमें भी रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे मेरे पास एक पैक रखा हुआ था। वैसे कहते हैं इसको हलीम नहीं कहना चाहिए, दलीम कहना चाहिए। तो ये मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज इसको बना लेते हैं। और इसको मैं आलमोस्ट आप यूँ समझे ओवरनाइट ही कुक करूँगी। तकरीबन 5 से 6 घंटे ना मैंने इसको कुक किया था। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये सारी साबित हैं। तो इनको मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे रात में ही पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज रात में इसको पका लूँगी, हाफ़ से ज़्यादा डन कर लूँगी, बाकी फिर मैं दिन को कर लूँगी। अच्छा, पहले मैंने इसको इस पैन में डाला। मैंने कहा कि मैं इसी में इसको बनाती हूँ, लेकिन फिर ये हुआ कि यहाँ पे ना बॉयलर ऑन होते हैं, मतलब हीटर्स ऑन होते हैं, और उसके साथ बर्तन वॉश होते हैं गर्म पानी से। तो आँच जो है ना वो फ्लेम इसका कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको स्लो कुकर में रख देती हूँ। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और चिकन मैंने लिया है 150 ग्राम्स। तो इसमें मैंने डाल दिया था लहसुन पाउडर, और लहसुन पाउडर के साथ ही मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, कम इसलिए डाला था कि मैं एंड में तड़का लगाऊंगी तो तब मैं ऑयल दोबारा डालूंगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखें जी, मैंने जो बॉईल करने के लिए रखा था ना, थोड़ी देर के बाद ही मैंने इसको स्लो कुकर में रख दिया था। अच्छा, स्लो कुकर का मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊं कि इसमें बिजली बहुत कम लगती है, बहुत ही कम लगती है। और ये बहुत हल्का धीमा धीमा सा आप समझे पकता रहेगा। और मैंने इसको बस रख के और छोड़ दिया था, सुबह तक ये पकता रहा था। तकरीबन आपको बताया ना 5-6 घंटे लगे थे। चिकन को भी फ्राई करके मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये मैंने बस ढक के रख दिया था। बीच में मैं आई थी, मैंने 1-2 बार इसको चेक कर लिया था। और जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है ना बॉक्स पे, 6 कप की लिखी हुई थी। हाफ ये पैकेट था, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा कम होगा। तो मैंने उतना ही पानी डाला था, और ये देखें ये कितना कम हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, आपकी मर्जी है, किसी किसी को इसमें दाना अच्छा लगता है, किसी को दाना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बिल्कुल पेस्ट तो नहीं बनाया था आप देखें, लेकिन मैंने हल्का हल्का इसको यहाँ पे ब्लेंड कर दिया था। तो ये देखें जी, ये इस तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, और उसके साथ ना मैंने जब ये स्टार्ट किया था ना, तो उससे थोड़ी देर पहले मैंने दही भी बनने के लिए रख दिया था। अब ज़ाहिर है इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान में रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इस तरह से तो नहीं रहती है जो आजकल है। तो दही और बहुत सारे काम जो है ना वो मैं कर रही थी। दही भी बनने के लिए रख दिया था। तो ये देखें ये बन गया था, और इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। अच्छा, ये प्लेट मुझसे अभी टूट गई थी। एक्चुअली मेरी जो पिछले दिनों तबीयत ख़राब रही है ना, तकरीबन 1-2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो पता नहीं क्या, शायद वीकनेस हो गई है क्या, मेरे हाथ से काफ़ी चीज़ें गिरने लग जाती हैं। ये अभी मुझसे टूट गई, तो मैंने कहा चलो अभी मैं इसको यूज़ कर लूँ, फिर इसको देखूँगी, फेंक दूँगी। क्योंकि ज़ाहिर है कहते हैं टूटा हुआ बर्तन वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर, ये मैं अभी यहाँ पे बना रही थी, तो मैंने कहा वीडियो बन गई है तो कोई बात नहीं, अब आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी अब मैं कर रही हूँ सफाइयाँ। आपको मैंने बताया कि मेरी कुछ काम पेंडिंग में चल रहे हैं, तो आज मैंने सोचा बस अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, हिम्मत करते हैं। और मैंने आज पूरा बेडरूम क्लीन किया, सारी चीज़ें हटा के ना, जैसे डीप क्लीनिंग होती है तो वो मैंने की। और फिर यहाँ पे उस्मान आ गए, क्योंकि मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, तो उन्होंने कहा दे दो मैं कराता हूँ साथ। तो बस यहाँ पे वो मेरी हेल्प कर रहे थे। और सबसे जो बड़ी चीज़ होती है ना, बड़ी बात होती है, वो होती है डाइनिंग टेबल। तो ये मैंने आज सारी साफ़ करनी थी। मैं ये शीट्स वगैरह चेंज नहीं कर रही हूँ, मेरे पास वैसे 1-2 रखी हुई हैं। और लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा नहीं, मैं इसी को ही सेट करके और रख देती हूँ। तो ये वैसे मैच भी करती है यहाँ के साथ, और अभी फ़िलहाल मुझे चेंज करनी नहीं थी, होगी तो बाद में कर लूँगी। तो बस ये सारी चीज़ों पे मैं इस तरह से इनको साफ़ करके और रखती जा रही हूँ। अच्छा, ये जो कंटेनर्स हैं ना, ये मैं इंशाल्लाह फ़िल करूँगी। अभी मैंने जाना है, थोड़ी-सी मेरी चीज़ें रहती हैं, कुछ काम हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैंने अभी बहुत जल्दी करने हैं। तो बस ये था कि ये सर पे बहुत बोझ होता है कि आप ये सारे काम कर लें, स्पेशली जो सफाई के होते हैं। बेडरूम आज मैंने एक-एक कोना चमकाया है सारा,
क्योंकि ज़्यादातर वो यूज़ होता है ना, वहाँ पे बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं इंसान, ज़ाहिर है सोता भी वहीं है, तो वो रूम ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेशली जो अभी सर्दी हैं, गर्मियों में ये वाला रूम ज़्यादा यूज़ होता है। सारा दिन फिर ये ठंडा होता है ना, यहीं पे गुजरता है, तो अभी वो ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो वो उसको मैंने आज बहुत ज़्यादा टाइम दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई, मैंने कहा चलो जी अब ये सारा भी सारा सेट कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं चीज़ें बनाती हूँ ना, किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है, तो फिर जब मैं कुकिंग करती हूँ, कुछ बनाती हूँ, तो वो मैं यहाँ रखती जाती हूँ। तो बस ये सारी चेयर्स और इन पे भी सारी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे वैसे डस्ट नहीं आती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत होती है। तो सारा जो रूम है, सारा घर है, मैंने साफ़ कर लिया और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो ये काम जो है ना, जो बहुत बड़ा काम होता है, ये भी आज हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ान में आपके पास फिर इस तरह से करते हैं आप, ये तो नहीं होता कि हम काम नहीं करते हैं, एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। मैंने तो हमेशा रोज़े रखे हैं, जॉब्स भी की हैं, हर तरह की जॉब्स की हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि इंसान काम नहीं करता। लेकिन बस ये डीप क्लीनिंग, डीप इस तरह के जो डिटेल वाले काम हो जाते हैं ना, तो इससे ज़रा तसल्ली हो जाती है। और फ्रूट भी मैंने लेके आना है, थोड़ा सा रखा हुआ है, बाकी जो है ना मैं लेके आऊँगी। और मौसम आप देखें, आज वैसे सारा दिन बारिश ही हो रही थी, बस हल्की हल्की जैसे होती है ना, वही होती रही थी सारा दिन। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं आपको फ्रूट दिखा रही थी कि बस ये तो थोड़ा सा रखा हुआ है, बाकी इंशाल्लाह ताला भी लेके आऊँगी। अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना, वो मैं लेके आऊँगी। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ लोग सऊदीया के साथ रोज़ा करते हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ करते हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है हर साल। लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि सारे इकट्ठे रोज़ा जो है ना वो एक ही साथ रखेंगे, तो अभी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। सुनने में यही आ रहा है, लेकिन अभी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। और यहाँ पे देखें, घर सारा साफ़ सुथरा हो गया और बस टॉवल्स और कुछ चीज़ें मैंने वॉश करनी थी, तो वो बस रखी हुई हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी। बाकी सारा घर जो है ना, बस मैंने आज चमका दिया था। और उसके अलावा जो बेडरूम है ना, ये भी साफ़ हो गया है। ये तो आज मैंने इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। और बाकी जो मेरी तारें चीज़ें हैं ना, जो केबल्स होती हैं, वो यहाँ पे होती हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, मेरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लैपटॉप्स होते हैं, तो वो यहीं पे रखे होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अक्सर बैठी होती हूँ, ठंड ज़्यादा होती है, तो फिर मैं यहीं पे बैठ के काम कर रही होती हूँ। और बस ये सारे काम हो गए और मौसम में अभी आपको दिखाती हूँ, बारिश ज़रा आई थिंक रुकी थी। वैसे ये होती है कि यहाँ पे बस हल्की 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 होती ही रहती है, सारा दिन सारी रात होती रहती है। और जब धूप निकलती है हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, ये मेरी छोटी सी टेबल है जिस पे मेरा लैपटॉप जो है ना वो रखा हुआ होता है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो यहीं पे रहता है। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अभी मैक्रोनीस, और उसके लिए मैंने कहा कि मैं चिकन जो है ना वो फ्राई कर लेती हूँ। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था, काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो जी आज मैक्रोनीस भी बना ही लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला बाकी तो आपको पता है चीज़ें बनती रहती हैं। तो यहाँ पे जो समोसे हैं ना आलू वाले, वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आज उस्मान का ऑफ था, तो मैंने कहा चाय के साथ बना लेते हैं, थोड़ा सा एहतमाम कर लेते हैं चाय के साथ। तो मैंने समोसे बना लिए थे और ये इतने मज़े के बने थे। इसकी जो स्टफिंग है ना, वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे बाज़ार वाले, जो टिपिकल बाज़ार वाले समोसे होते हैं ना, वैसे बनी थी। और ये मैंने उस्मान को यहाँ पे कहा, मैंने कहा ज़रा चटनी जो है ना इसको मिक्स कर दें, उनको मैंने डाल के दी थी, तो वो यहाँ पे मिक्स कर रहे थे, समोसे फ्राई हो रहे थे, और मैं साथ साथ मैक्रोनीस के लिए वेजिटेबल्स काट रही थी। पास्ता बनाए, मैक्रोनीस बनाए, कोई भी ऐसी चीज़ बनाए ना, इनको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, बस आप चीज़ें अरेंज करें, कटिंग करके रखें, तो यही बड़ा टास्क होता है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ इसको एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि माह रमज़ान से पहले ही जो है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे इफ्तार का टाइम, और वही फीलिंग्स आ रही थी। तो बस जी, फिर खैर खा पी के मैं किचन में आ गई थी। एक्चुअली होता इस तरह से, आप खाना बना के रख लें ना, या कुछ भी बना के रख लें, तो वो किचन में रखा हुआ हो तो आप बाद में खा लेते हैं। ये नहीं होता कि आपने उसी वक्त हर चीज़ खानी होती है। बस आप बना के रख लें, जब आपको भूख लगे, जब आपने खाना हो, तो आप गर्म करें, आप खा लें। तो मैंने भी यही सोचा कि बस मैं बना के रख लेती हूँ, इंसान फिर फ्री हो जाता है। अदरवाइज़ तो बस टेंशन ही लगी रहती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। इसलिए मैंने रात को जो आपको दिखाया था गला के मैंने रख दी थी, थोड़ी सी अभी वो रहती थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ब्लेंड करने के बाद भी ना उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, घंटा दो दोबारा भी मैंने रखा था, क्योंकि ब्लेंड करने के बाद भी उसको टाइम लगता है कुक होने में, और जो टेस्ट डिवेलप होता है, जो एक लेस सी आती है ना, तो वो आप जितना इसको हल्की आंच पे कुक करें, उतना मज़े की ये बनती है।
ये देखें जी, ये अब कितने मज़े की आपको देखने में भी लग रही होगी। अच्छा, इसका टेस्ट का मज़ा तब आता है जब आप इसको तड़का लगाते हैं और लवाजमात जो होते हैं ना, निहारी के साथ होते हैं, इसके साथ होते हैं, इसको खाने के तब इसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे वेजिटेबल्स को मैंने थोड़ा सा ढक के रख लिया था और इसमें मैंने जो चीज़ें डलती हैं सारी वो डाल दी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैक्रोनीस जो हैं वो ऐड कर दी थी। तो बस ये भी यहाँ पे मैंने कहा बना के बस रख लूँ, मेरी टेंशन ये भी ख़त्म हो जाए और फिर इंशाल्लाह ताला इसको बाद में जो है ना वो एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टोमेटो जो टमाटर बल्कि हैं, टोमेटो पेस्ट मैंने बना के रखा था तो ये मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा कुक कर रही थी तो मैंने कहा चलो ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। और जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं ना वो मैंने इस टाइम पे भी ऐड कर दिए थे। और एक चीज़ मैंने और डाली थी, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप वो ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। तो वो है जी बटर। मैंने ऑयल इतना ज़्यादा नहीं डाला था, मैंने एंड में थोड़ा सा मतलब जब बन गया था ना तो थोड़ा सा मैंने बटर ऐड कर दिया था। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसके अलावा ये है कि शाइन बहुत अच्छी आती है, खाने में भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे। तो बस ये ऐड करके मैंने थोड़ा सा इसको ढक के रख दिया था और एंड में बिल्कुल मैंने इसके ऊपर दोबारा से तिल डाले थे। पहले मैंने डाले थे तो मिक्स कर दिए थे, दोबारा जब मैंने डाले थे तो मैंने इसको बस दम पे रख दिया था और ये भी रेडी हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे मैं अब तड़का रेडी करने लगी हूँ, जिसके लिए आपको पता है कि प्याज तो लाजमी डलते हैं और जो ब्राउन प्याज है ना इनका अपना ही टेस्ट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की आप कोई भी चीज़ खाते हैं ना तो इसके साथ जो लवाजमात होते हैं या आप जो प्याज का टेस्ट आता है ना वो बड़ा मज़े का लगता है। तो बस ये भी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम जो है ना वो कंप्लीट करें। तो बस ये है कि इंसान कभी कभी तो बिल्कुल ही सुस्त हो जाता है, काम नहीं होते हैं या स्टेमिना नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। कभी कभी इंसान जो है ना वो इतना एक्टिव हो जाता है कि खुद ही यकीन नहीं होता कि इतने सारे काम कैसे कर लिए हैं। तो ये देखें जी, प्याज भी यहाँ पे ब्राउन हो रहे हैं और इनको मैं टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ। पेपर पे निकाल लें, टिश्यू पेपर पे निकाल लें, आप फैला के रख दें तो ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं और बड़े मज़े के टेस्ट में बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बाहर से इतनी तेज़ हवा और बारिश की आवाज़ आ रही है ना, पता नहीं आपको इसमें अब आएगी या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, मैंने मसाला जो है ना वो जब तड़का लगाया था तो उससे पहले इसमें डाल दिया था ताकि एंड में जो मसाले का टेस्ट आता है ना वो तड़के में आ जाए और कलर भी आ जाए। तो ये देखें जी, अब मैं इसमें तड़का लगाने लगी हूँ। तो तड़का लगाने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया था और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हमने खाया था किस तरह मैंने इसको सर्व किया था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी वीडियोस हैं या क्लिप्स हैं ना तो ये मैं एक्चुअली तो ये नहीं होता कि एक ही साथ सारे बन रहे होते हैं, ये इस तरह से होता है कि मैं बना लेती हूँ तो जब आपको दिखाती हूँ तो मैं इकट्ठे दिखाती हूँ। तो हम लोग आज काफ़ी सारे काम थे वो कर रहे थे, तो जब मैक्रोनीस अभी बन गई थी तो उस्मान ने मुझे कहा कि मैक्रोनीस खा लेते हैं, तो खाना जो है ना वो रात को खाएंगे। तो हमने वो खैर खा ली थी और अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि रात के टाइम हमने जब ये खाया था खाना तो इसको किस तरह से मैंने सर्व किया था। प्याज मैंने इसके ऊपर डाले थे और यहाँ पे उस्मान कह रहे थे कि मुझे डालने दे और मैं उनको मना कर रही थी कि मिर्चें जो है ना आप हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो आंखों में लगा लें या वैसे ही फेस पे टच कर लें तो ये बहुत तेज़ थी। तो मैं उनको मना कर रही थी कि आप मिर्चों को हाथ ना लगाएं, क्योंकि मैं साथ साथ वॉश करती रहती हूँ, ज़ाहिर है उनको आदत नहीं है, मुझे आइडिया था इसका। तो मैं उनको कह रही थी आप मिर्चों को हाथ ना लगाएं, बाकी आपने जो डालना है आप डाल लें। तो बस ये देखें, मैंने इसके ऊपर डाला है जो प्याज ब्राउन किया था, उसके साथ अदरक ऐड किया है, उसके साथ मैंने हरी मिर्चें धनिया ये ऐड किया है। और अब उस्मान जो है ना वो यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। चाट मसाला बहुत बहुत मज़े का लगता है, इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा भी रख लिया था प्लेट में और यहाँ पे मैंने सर्विंग डिश में भी डाल दिया था। उसके साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, और लेमन जूस जो है ना ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपके पास जो चीज़ है बस आप इंजॉय करें, उसको कोई इशू नहीं है। ये है कि बस आप इसको जो है ना वो जो चीज़ भी है जैसे भी है इंजॉय करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आप सबको माह रमज़ान की मुबारक। वीडियो लाइक कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।